नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ लग्न की और अक्टूबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 18 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध 1 अक्टूबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 19 अक्टूबर को तुला राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। मंगल 3 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र 2 अक्टूबर को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु और शनि की वक्रावस्था चल रही है। इस प्रकार से ग्रह गोचर। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कुंभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शनि, और शनि आपके लग्न के अंदर ही स्थित है। देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे पहली चीज कि शनि का वक्र अवस्था में होना और लग्न के अंदर होना व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता है। यानी कि वो जितनी ज़रूरत होती है उससे बहुत ज़्यादा उससे मेहनत करनी पड़ती है। हर कार्य के अंदर, जॉब के अंदर भी एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा लगते हैं और रिजल्ट्स के अंदर थोड़ी सी कमी रहती है। कहीं ना कहीं उनको वेटिंग में रखा जाता है। यहाँ एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि वक्रावस्था का आपके जीवन में टेक्निकली आपको काफ़ी परफेक्ट बनाएगा ये। और शुक्र का इस महीने जो लग्न के साथ दृष्टि संबंध बन रहा है, मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत ही बेहतर परिस्थिति मैं कहूँगी कि जहाँ पर आपका प्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रांग होगा। कोई भी स्थान परिवर्तन, कोई भी जॉब चेंज है, उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि शुक्र की वजह से जो भी लोग कंस्ट्रक्शन की फील्ड में है उनको सबसे ज़्यादा लाभ होगा। कोई भी आर्किटेक्चरल वर्क कर रहे हैं या टेक्निकली जो आईटी प्रोफेशन में भी है उनको भी बहुत ज़्यादा लाभकारी परिस्थिति है। यहाँ कोई भी क्षेत्र के अंदर हो, मगर मेहनत यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्लेसमेंट शनि का जो वक्र अवस्था में है वो व्यक्ति को हार्डवर्क की तरफ लेकर जाता है। बहुत ही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना सिखाता है और ये मुझे लगता है एक बेहतर परिस्थिति है। सेकंड हाउस की बात करते हैं। द्वितीयेश गुरु बन के राहु के साथ वक्र अवस्था के अंदर है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि कोई भी आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, किसी के बहकावे में आकर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप बहुत ही अपने माइंड के साथ और साथ साथ में जो भी जॉइंट बिजनेस की तरफ है या फैमिली बिजनेस के अंदर अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस को बहुत क्लियर रखिएगा। वाणी यहाँ पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं अग्रेशन डेवलप करेगी। तो परिवार के अंदर कहीं पर भी वाणी का उपयोग करते हैं तो उसको बहुत ही शांति से और विनम्रता से आप वाणी का उपयोग कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कोई ना कोई जगह पर आपका अग्रेशन हावी हो सकता है। वहाँ संबंधों में आपके कहे शब्दों को गलत समझा जा सकता है। तो वहाँ मुझे लगता है कि ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अंदर भी आपको अपने वाणी के वो संयम में रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपके तृतीय भाव की। तो तृतीयेश मंगल बनकर आपके भाग्य स्थान में केतु के साथ है। यहाँ स्थान परिवर्तन, जॉब का परिवर्तन जो भी होता है 18 तारीख के बाद की परिस्थितियाँ बहुत बेहतर है। और जो भी शुरुआती दौर के अंदर आपको कंफर्ट जोन नहीं प्राप्त होगा, मगर आगे जाकर उसके फल आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो कोई भी परिवर्तन है वो कंफर्ट लेकर नहीं आएगा। जहाँ पर आपको थोड़ा सा चीज़ों को लेकर एग्जामिन किया जाएगा, तो डेफिनेटली एग्जामिन तो होगा मगर उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, क्योंकि मंगल का दृष्टि संबंध यहाँ पर बन रहा है। तो मुझे लगता है कि मेडिसिन क्षेत्र और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र के अंदर जो भी लोग हैं उनको बहुत फायदा है। जो भी डॉक्टर्स हैं या दवाइयों से कनेक्टेड बिजनेस करते हैं उनके कार्य में बहुत वृद्धि है इस महीने। इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। गुरु का वक्र अवस्था में डेफिनेटली ब्रदर सिस्टर जो भी भाई बहनों के संबंधों में खटास ना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे परिवार के अंदर वो सपोर्ट फैक्टर नहीं प्राप्त हो रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर जो आप चाहते हैं इस प्रकार का सपोर्ट या आपके शब्दों को लेकर भी गलत मीनिंग निकाला जा सकता है। तो फैमिली मैटर के अंदर बहुत शांति से डील करना होगा। बाकी कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं वो आपके लिए बहुत फायदे कारक रहेगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी आपके
सप्तम भाव में है। प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य में आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, यहाँ पर मंगल का भी जो दृष्टि संबंध है, अष्टम दृष्टि से मंगल यहाँ प्रॉपर्टी के सेक्टर को देखते हैं, तो एक तरह से कहा जाए कि प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के लिए ये महीना सबसे बेस्ट है। और स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ डेफिनेटली आपके ऊपर लग्जरियस चीज़ों की तरफ आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा। और जो भी होटल से रिलेटेड कार्य करते, रेस्टोरेंट से संबंधित कार्य करते हैं, उनको काफ़ी अच्छी सफलता मिलेगी और बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। यहाँ एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि कोई भी प्रकार का व्हीकल भी लेना चाहते हैं तो भी ये समय आपके लिए बेहतर कहूँगी मैं। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। तो पंचमेश बुध बनकर आपके अष्टम भाव में सूर्य के बाद और उसके बाद भाग्य स्थान में। तो स्टूडेंट्स जो रिसर्च से कनेक्टेड हैं या जो एक तरह से फाइनेंस या एमबीए से रिलेटेड एजुकेशन ले रहे हैं, स्पेशली मेडिसिन के क्षेत्र में है, और दूसरा जो भी लॉ से कनेक्टेड एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए एक फायदेकारक परिस्थिति है। बट शुरू के 18 दिन के अंदर हिडन रिलेशनशिप डेवलप हो सकती है, उससे कनेक्टेड आपके करियर में भटकाव हो सकता है। यानी कि स्टूडेंट्स अपनी फोकस को बनाए रखिए, क्योंकि मुझे लगता है रिलेशनशिप की तरफ आपका इंटरेस्ट हावी रहेगा शुरू के 18 दिन तक, और वो आपकी एजुकेशन को ख़राब कर सकता है। बाकी कोई भी मास्टर लेवल का भी कोर्स करना चाहते हैं तो भी स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँ कि ये समय अच्छा है, और 18 तारीख के बाद का समय बहुत बेहतर है अगर कोई भी नए कोर्स के अंदर आप जाना चाहते हैं तो। शेयर मार्केट की बात करते हैं। शेयर मार्केट से कनेक्टेड जो भी कार्य कर रहे हैं उनको शुरू के 18 दिन का समय बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तरह से लाभकारी परिस्थितियाँ कहूँगी मैं। यहाँ एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि बुध का भ्रमण जो 18 तारीख के बाद होगा वो आपके भाग्य स्थान में होगा, तो शेयर मार्केट में उसमें और भी अच्छी परिस्थितियाँ क्रिएट हो रही है, तो आपको उस चीज़ का लाभ लेना चाहिए। और बच्चों के साथ छोटे मोटे क्लैशेस हो सकते हैं, संतानों के साथ विचार मतभेद रहेंगे, और 18 तारीख से 30 तारीख तक का समय ऐसा है कि वहाँ पर बच्चों के साथ आपके एक तरह से कहते हैं ना कि विचारों में एक तरह से परिवर्तन होता है दोनों में, इस तरह की परिस्थिति रहेगी। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। तो 6th हाउस का लॉर्ड जो है वो चंद्रमा है, और यहाँ पर हेल्थ से कनेक्टेड आपको एक तरह से कहा जाए कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो या कोई भी प्रकार का मानसिक तनाव से संबंधित समस्याएं, बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स, नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स, तो इस तरह की समस्या हो सकती है। बाकी बहुत बड़ी घबराने की परिस्थिति नहीं है, मगर शनि की लग्न के अंदर वक्र अवस्था होने की वजह से स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ हेल्थ से कनेक्टेड बहुत बड़ी समस्या नहीं है, मगर वक्र अवस्था की वजह से इस महीने अभी भी जिसकी भी लाइफ में ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आपके अंदर नर्वस सिस्टम जो होता है उसके अंदर जो भी समस्या है, मानसिक रोग से समस्या है, तो इन सब से आपको इस महीने अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको लाइटली नहीं लेना। आप मुझे ऐसा लगता है इस समय में आप अगर योगा या प्राणायाम का अगर उपयोग करें तो वहाँ आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये सारी समस्याएं मानसिक तनाव की वजह से हैं। कोई भी शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। तो ये एक मुझे लगता है कि आपका मेहनत का समय डेफिनेटली है कि कार्यस्थल में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ेगी, मगर कोई भी प्रकार का शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। तो सप्तमेश आपके अष्टम भाव में, बाद में आपके नवम भाव में, और शुक्र का प्लेसमेंट 7वें घर के अंदर है। तो गृहस्थ जीवन में मुझे लगता है भले ही शुक्र यहाँ पर है, मगर शुरू के 18 दिन का समय तो आपके लिए क्लैश से भरा हुआ है, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों के अंदर ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। यहाँ लव मैरिज की परिस्थितियाँ भी क्रिएट होती है और उसके लिए छोटे मोटे क्लैश हो सकते हैं। संबंधों के अंदर एक तरह से अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा,
हिडन रिलेशनशिप की तरफ भी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। मगर एक चीज जरूर कहूंगी कि शुरू के 18 दिन अगर कोई भी प्रकार के पति पत्नी के बीच में कोई भी मनमुटाव होता है तो वहां पर आपको बहुत स्थिरता के साथ आगे बढ़ना है। उसके बाद भी सूर्य का एक तरह से देखा जाए कि नीचस्थ अवस्था में मंगल केतु का एक योग है उसके साथ होना, तो इस महीने कार्यस्थल से कनेक्टेड ये परिवर्तन राजयोग से आपको फायदा जरूर होगा कि भाग्य से आपको बहुत कुछ प्राप्ति होगी। को जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी उनके कार्य में सफलता मिलेगी। मगर आप कोई भी संबंध को आगे बढ़ाने के लिए आपको लोगों के मन मुटाव से गुजर कर आपका कार्य होगा। छोटी छोटी चीज़ों के से रिलेटेड मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है, तो वहाँ पर आपको क्लैरिटी कर कर ही आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ मुझे लगता है कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बिजनेस के अंदर आपके जो कोई भी कार्य कर रहे हैं वहाँ 18 तारीख के बाद अपॉर्चुनिटीज से आपको काफ़ी फायदा है। भाग्य का सपोर्ट बहुत अच्छा है 18 से 30 तारीख तक। जो भी परिस्थिति है यहाँ पर अष्टम भाव से कनेक्टेड देखी जाए तो अष्टम का स्वामी अष्टम भाव में और फिर भाग्य स्थान में, तो भाग्य का सपोर्ट आपको 18 तारीख के बाद और भी ज़्यादा प्राप्त होगा। मगर वो इंटरनल एक तरह से अग्रेशन डेवलप नहीं करना है। और सूर्य के परिवर्तन के बाद आपके कार्य के अंदर बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी। अब बात करते हैं आपके नवम भाव की, तो नवमेश आपके सप्तम भाव में है और यहाँ मंगल केतु का एक योग बन रहा है। तो मास्टर लेवल का अगर कोई मेडिसिन का कोर्स करना चाहते हैं तो ये समय मुझे लगता है एक बेहतर समय है। जो भी लोग दवाइयों का रिसर्च से कनेक्टेड कोई कोर्स करना चाहते हैं, उससे कनेक्टेड आप विदेश जाना चाहते हैं, तो विदेश जाने के लिए ये महीना आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम लेकर आएगा। मंगल केतु की वजह से आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और मंगल का दृष्टि संबंध 12th हाउस के भी कनेक्टेड है, तो आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और मुझे लगता है कि एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छी सफलता है। और अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं या कोई भी प्रकार का विदेश जाकर कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता काफ़ी अच्छी प्राप्त होगी। और भाग्य यहाँ पर सपोर्ट 18 तारीख के बाद और भी ज़्यादा करेगा। अब बात करते हैं दशम भाव की, तो दशमेश मंगल बनकर भाग्य स्थान में केतु के साथ है। देखिए यहाँ पर क्या है कि जॉब के अंदर मुझे लगता है थोड़ा सा आपके साथ पॉलिटिक्स की परिस्थिति रहेगी, यानी कि आसपास के लोग आपसे चीज़ों को लेकर आपको एग्जामिन किया जाएगा। कंटिन्यूअस बेस पर आपके साथ परीक्षा होगी, यानी कि हर लेवल में आपको प्रूव करना होगा अपने आप को। सुपीरियर्स के साथ भी संबंधों के अंदर बहुत ज़्यादा एक तरह से मुझे लगता है अच्छा व्यवहार नहीं होगा। मगर एक चीज़ ज़रूर है कि आपकी तरफ से आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, आपकी तरफ से आपके कार्य के अंदर 100% आप देंगे, तो कहीं पर भी आपके कार्य के अंदर कोई कमी नहीं होगी। मगर आसपास के एनवायरनमेंट में वो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, उस वजह से थोड़ा सा मानसिक तनाव आपको डेफिनेटली होगा। मगर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होगी वो आपके लिए एक बेटरमेंट लेकर आएगी। यहाँ अपॉर्चुनिटीज मिलेगी भी सही, उससे आपको लाभ भी होगा और मेहनत भी आपके लिए ज़्यादा है, क्योंकि शनि का 10वें भाव को दृष्टि संबंध के साथ जो जुड़ा हुआ है, तो और वक्रावस्था का शनि है, तो ये मेहनत काफ़ी करवाता है। और दशम भाव का स्वामी केतु के साथ है, तो इस तरह की परिस्थितियों में व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मगर रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके 11वें स्थान की, तो 11वें स्थान का स्वामी गुरु बनकर आपके पराक्रम स्थान में। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि ट्रैवलिंग से आपको बहुत ज़्यादा लाभ है। जो भी लोग ट्रैवलिंग से कनेक्टेड काम करते हैं, टूरिज्म का काम करते हैं और साथ साथ में आपके बिजनेस से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड ट्रैवलिंग से आपको बहुत ज़्यादा लाभ है। इस महीने इस चीज़ का आपको डेफिनेटली प्राप्त होगा, परिवर्तन प्राप्त होता है। या कोई भी जॉब चेंज के लिए भी आप ट्राई कर रहे हैं तो ये महीना आपके लिए उसके लिए बेहतर है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड लग्न के अंदर वक्र अवस्था में है,
देखिए, यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि मंगल का दृष्टि संबंध यहाँ 12th हाउस पे होने की वजह से आपके लिए फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कार्य के अंदर डॉक्यूमेंटेशन को आप बहुत सही तरीके से कीजिएगा। डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जो भी लोग टेक्निकल एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, विदेश संबंधित कार्यों में आपको काफ़ी अच्छी सफलता है। जो भी कोर्ट कचहरी से कनेक्टेड काम करते हैं यानी कि लॉयर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छी सफलता के योग हैं। यहाँ कोई भी लीगल मैटर के अंदर आप फंसे हुए हैं तो वहाँ पर मुझे लगता है कि इस महीने आपको शांति बना के रखनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव लैंग्वेज का यूज़ मत कीजिएगा। बाकी बहुत ज़्यादा घबराने की परिस्थिति नहीं है, मगर स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से एक तरह से कहा जाए कि वैसे बहुत बड़ी हेल्थ इश्यूज़ की प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो 100% हेल्थ अच्छा होना चाहिए वहाँ पर थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ को लेकर ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। यानी कि ये व्यक्ति को थोड़ा वीकनेस भी देते हैं, तो अपने बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स भी देते हैं। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की वजह से या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं यहाँ पर। तो उस चीज़ में आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।